मैं तो जब ओल्ड लाहौर पहुंचा हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे लग रहा था कि अभी शायद तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पर तो तैयारियां उरूज पर थी और लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू भी हो गए हैं। 12 बजते ही गुड़ियां उड़ना शुरू हो गई हैं। आसमान पे हमें मुख्तलिफ गुड्डे नजर आ रहे हैं। अब सालिक नवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं और फहद भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब सालिक नवाज, पहले तो आप बताइए, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसा समा देख रहे हैं? 12 बजे के बाद हम देख रहे हैं कि अब वाकई आसमान रंगीनियों से भरता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मोची दरवाजे में और एक लंबे अरसे के बाद जो शहरी हैं उन्हें मौका मिला है बसंत का त्यौहार मनाने के लिए। तो 12 बजते ही यहाँ पर ना सिर्फ आतिशबाजी भी की गई, बल्कि इस वक्त आसमान पर सफ़ेद रंग के जो गुड्डे हैं वो उड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मोची दरवाजे में भी यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और लोगों का एक रश है। और अभी भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और इस बाज़ार में दाखिल होना भी इस वक्त मुश्किल है। यहाँ पर इतना रश है और लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लोगों में जोश पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो बसंत जो है वो भरपूर तरीके से SOPs पर अमल दरामद करते हुए मनाएंगे। और इस वक्त भी यहाँ पर ख़रीदारी लोगों की जानिब से की जा रही है और गाड़ियों की एक लंबी कतारें यहाँ पर इस वक्त भी लगी हुई हैं। जी सालिक नवाज हमें इस हवाले से बता रहे थे। फहद भट्टी इस वक्त पार्क व्यू में मौजूद हैं। फहद भट्टी की तरफ चलते हैं। फहद भट्टी, वहां पर पार्क व्यू के अंदर आप कैसा समा देख रहे हैं? इंतजामात वहां पर भी भरपूर हैं। इससे पहले भी हम मुसलसल दिखाते रहे और अज़मा बुखारी साहिबा के भी हम स्क्रीन पर इस वक्त शॉट्स दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने भी गुड्डी उड़ाई। तो ये तो सूरत हाल से पूरे लाहौर की है कि सब लोग इस वक्त मसरूफ हैं सेलिब्रेट करने में, जश्न बसंत मनाने में। तो फहद भट्टी, आप बताइए, पार्क व्यू सिटी की क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या समा देख रहे हैं आप? फहद भट्टी से भी हम बात करेंगे। अच्छा, लाहौरी जो है ना वो खाने के लिहाज से बड़े मशहूर है कि खाने का इंतजाम ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सुना है जब आप होस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने भरपूर खाने का भी इंतजाम किया है। क्या है मेन्यू में इस दफा? 3 दिन के लिए कोई मेन्यू तैयार किया है? बड़े ज़बरदस्त मेन्यू है। हम ब्रेकफास्ट में देसी घी से बने हुए पूरी हलवा, कीमे वाली टिक्की, चिकन टिक्की, उसके बाद देसी मुर्ग, उसके देसी मुर्ग का खास इस्तेमाल किया गया है। ये कल मॉर्निंग से स्टार्ट है जी। हाँ जी, अभी बिरयानी आ रही है और बारबेक्यू लाइव चलेगा सारा दिन इंशाल्लाह चलेगा। और नेक्स्ट डे जो है ना मुर्ग चने होंगे। जज्बा ऐसा है कि बार बार ढोल की थाप भी देखते हैं हम और ढोल पे भंगड़े शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मुर्ग चने होंगे, कीमे वाला नान होगा दोपहर के टाइम, रात को पालक। लाहौरियों का कीमे वाले नान तो बड़ा जोर होता है वैसे। भाई हम होस्ट हैं और हमें खुशी होती है कि हम मेज़बानी करें और मेहमान हैं और हम अपनी खुशी के लिए इनको बुलाते हैं कि आप आएँ और आके चार चांद लगाएं हमारे। दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, कराची से हम देख रहे हैं, पंजाब के दीगर शहरों से, सिंध से। उनके लिए, उनको खास तौर पे होस्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तैयारियां की हैं आपने? पूरे पाकिस्तान से, जब से आपको पता है मोहतरमा मर्जिन नवाज शरीफ साहब ने जब का ऐलान किया है, तो पूरी पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ से लोग दोस्त आ रहे हैं, वो सबको वेलकम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला खाने की टेबल। लाहौरियों ने खास तौर पर मेन्यू तैयार किया है कराची वालों के लिए? कराची वालों के लिए भी तैयार किया, सिंधी बिरयानी तैयार की है, पाया तैयार की है, निहारी तैयार की है। कहते हैं आप सिंधी बिरयानी सही नहीं बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में हम उनको निहारी दे रहे हैं और साथ उनको मगज दे रहे हैं, पाए दे रहे हैं और इस तरह सिंधी बिरयानी भी देंगे दोपहर के टाइम। का भी तैयारी है भाई, बारबेक्यू लाइव होगा, दीगर खाने भी होंगे। उमर याकूब, जाहिर है ऐसी सूरत हाल में SOPs को फॉलो करना, सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखना वही बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त पूरे लाहौर की अगर हम सर्विलेंस की बात करें, क्या सूरत हाल रहेगी पूरे लाहौर की? देखिए, हर जगह पर आपको पुलिस नाके, जब हम यहाँ पर आ रहे थे आपने रास्ते में देखा कि इवन ये शेर वाला गेट के एंट्रेंस पे भी उन्होंने पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि जहाँ पर उनको कोई ऐसी वायलेशन नजर आए तो वो एक्शन ले सके। इसके अलावा उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुख्तलिफ छतों के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर सके, कहीं पे कोई चरखी तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं पर कोई हवाई फायरिंग तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं कर रहा जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो पुलिस की तरफ से बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। एग्जैक्टली, सुबह आपको यहाँ पर काफी सारे ड्रोन नजर आएंगे पुलिस के, जो कि सर्वेलेंस कर रहे होंगे कि हर छत के ऊपर क्या क्या चल रहा है और खास तौर पर जो SOPs बताए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए यहाँ के लोगों को खास तौर पर कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी क्लोज छतें हैं, यहाँ पर लोग बड़े क्लोज उनका आपस में
ताल्लुक है और गैदरिंग्स यहाँ पर ज्यादा होती है पूरे लाहौर की निस्बत। जो ये अंदरून लाहौर है ना, यहाँ पर बसंत का फेस्टिवल सबसे ज्यादा रंगीन होता है। लेकिन बड़ी शिकायत एक जो आ रही है ना, आप भी इधर आए, जरा आप चुपचाप पीछे खड़े हुए, ये बड़ी शिकायत जो लोगों की आ रही है वो ये आ रही है कि ना गुड़ियां मिल रही हैं बड़ी महंगी मिल रही हैं, पिन्ने मिल रहे हैं तो हमारी पहुंच से बाहर हैं, हमारी जेब इजाजत नहीं दे रही। तो ये क्या चक्कर है, इसमें क्या सूरत हाल है बाजार की? बिल्कुल जो आपको इंफॉर्मेशन है, जो आपको मिला किसी का, ये बिल्कुल ठीक है। डोर गुडी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो जो तो फोल्ड कर सकते वो कर रहे हैं। 70 अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? 70% लोग नहीं फोल्ड कर रहे, लोड वाले। नहीं, वो फिर लूटने की तरफ तो नहीं जाएंगे गुड़ियां? वो दौर था वो पुराना हमारे, जब हम यंग थे वो लूटने वाला दौर खत्म है। अब छतों पे जो भी होना छतों पे होना, ग्राउंडों में तो उन्होंने सख्ती की हुई है लूटने वालों से कि लूटने वाले चीज नहीं वो बाहर आएगा, ना रोड पे आएगा ना ग्राउंडों में जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो बसंत का हिस्सा है, ज़ाहिर है जिन्होंने बसंत मनाई है वो ये बात जानते हैं। आप किधर से हैं? मैं यहाँ से लाहौर से ही हैं। तो फिर तो आपने बच्चे ने बड़ी बसंत मनाई होगी, गुड़ियां लूटी भी ऐसी होंगी। है, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई जब मैं मेच्योर हो रहा था उस वक्त बसंत बंद हो गई थी, और ये काफ़ी अर्से के बाद, यानी कि मेरे बिल्कुल लास्ट कोई 1-2 बसंतें मुझे याद होंगी जो मैंने यहाँ पे लाहौर में सेलिब्रेट की हुई हैं। उसके बाद ये फर्स्ट इवेंट आ रहा है और ये फर्स्ट इवेंट आप बाहर चले गए थे? नहीं, मैं यहीं पे था, मगर बसंत नहीं थी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। बसंत नहीं रही थी। सर आप कहाँ से हैं? मैं कराची से आया हूँ। मैं कराची से आया हूँ और भाई ने मुझे, आप कराची से आए? बिल्कुल। कब आए कराची से आप? मैं 5 तारीख को आया हूँ। 5 तारीख को कराची से पहुंचे? सुबह पहुँचा हूँ यहाँ, और भाई ने ज़बरदस्ती बुलाया है और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे लिए तो एक फर्स्ट टाइम ये इवेंट हम देख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। कराची वालों का क्या इंतजार है कि एक तो बसंत का फेस्टिवल तो होगा, फिर जैसे उन्होंने खाने खास तौर पर आप लोगों के लिए तैयार कराए, सिंधी बिरयानी रेडी है आपके लिए? मेरे लिए भाई ने स्पेशल बिरयानी बनवाई है। अच्छा, अब ये हमारी दुआ है कि ये मुतमईन हो जाए यहाँ की बिरयानी से। अब जैसे कि हमें बता रहे हैं, हमारे इस वक्त नुमाइंदगान ही हमारे साथ हैं, फात भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फात भट्टी, जरा आप बताएं वहाँ की क्या सूरत हाल है? यहाँ तो बड़ी रौनकें हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ छतों पे लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, पतंगे उड़ना शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पर लाहौर ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बसंत? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पार्क व्यू सिटी लाहौर में मौजूद हूँ और बसंत का टाइम शुरू होते ही 12 बजते ही यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँचना शुरू हो गई है। यहाँ पर ख़ास तौर पे बसंत के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है खाबों के ज़रिए से, क्योंकि बसंत सिर्फ पतंगे उड़ाने का नाम नहीं है, एक गेट टुगेदर का नाम है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्क व्यू सिटी में पहुँच रहे हैं और अपनी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग की जा रही है और खाबे जो है उनसे महसूस हुआ जा रहा है। किसी की नज़र जो है वो खानों की तरफ है तो किसी की गर्दन जो है वो आसमान की तरफ है, क्योंकि 12 बजते ही पतंगे उड़ना शुरू हो गई थी। आसमान पर पतंगों के पेच यहाँ पर देखे जा रहे हैं। खास तौर पर पार्क व्यू सिटी के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर एक खुशी का समा है, क्योंकि 25 साल बाद ये त्यौहार उन्हें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक गेट टुगेदर है, लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठे हैं और खास तौर पर इंजॉय किया जा रहा है बसंत के इस खूबसूरत त्यौहार को। शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तो वो यहाँ पर पतंग नहीं उड़ा रहे, क्योंकि पार्क व्यू सिटी की जानिब से यहाँ पर ये जो पब्लिक प्लेस है यहाँ पर पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। अपने अपने घरों की छतों पर जो है वो पतंगे उड़ा सकते हैं, लेकिन शहरी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका ये कहना है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इस बसंत के त्यौहार को इंजॉय कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पे गेट टुगेदर किया जा रहा है, खानों से महसूस हुआ जा रहा है और जो यहाँ पर पेच लड़ाए जा रहे हैं, पतंगों के पेच हो रहे हैं, उनको देखकर जो है वो शहरी इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, ये जहाँ की आप सूरत बता रहे हैं, वाकई हर जगह ऐसा ही माहौल है, खानों का इंतजाम भी है और छतें भी डेकोरेटेड हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर भी सब बड़े पुरजोश हैं, बड़ी गहमा गहमी पूरे शहर में। बच्चे मेरे पास, बच्चों को बुलाने का मकसद ये है कि ज़रा मैं इनसे पूछूं कि बसंत फेस्टिवल है क्या। बच्चे आप जानते हो बसंत में क्या होता है? हमारी तो पहली बार एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बसंत जो है वो लाहौर में जान डाल देती है। अब ये क्या बात की है, बसंत लाहौर में जान डाल देती है, वही अच्छा सेंटेंस है। तो आपको बड़ों ने बताया कि बसंत पे गुड्डी कैसे उड़ानी है, ये ढील कैसे देते हैं, ये पेचे कैसे लड़ाते हैं और कन्नी कैसे देनी है, कुछ सिखाया है? जी वो तो मुझे आता है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने बड़े गुड्डे उड़ाए हैं। जो अब है, अब तो बाबा हमें बताते थे कि आसमान नजर ही नहीं आता था, इतने गुड्डे उड़ते थे। ठीक है, यानी कि पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, माशाल्लाह हम इसी से खुश हुए हैं। बिल्कुल, कासिम अरशद भी हमारे साथ मौजूद है। कासिम अरशद,